घर में पिज़्ज़ा बनाने की एक ऐसी टेक्निक जिसे डोमिनोज जैसा फ्लेवर आता है। आलू के पराठे तो अक्सर हम बनाते रहते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा जब घर पर बनाए तब बात कुछ और होती है। पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। सबको यही लगता है कि पिज़्ज़ा तो ज़रूर खाना है। तो आज आपके हज़ारों रुपए बचने वाले हैं। मैं लेकर आई हूँ डोमिनोज जैसा पिज़्ज़ा। यह बहुत ही आसानी से बनता है, पर वीडियो को बिना स्किप किए देखना। यह परफेक्ट पिज़्ज़ा। यहाँ मैंने 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा और आधा कप सूजी ली है। अगर आप सूजी स्किप कर रहे हो तो 2 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हो। अब इन तीनों चीज़ों को एक मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लेंगे और पीसने के बाद इन्हें छलनी से अच्छी तरह से छान लेंगे, जिससे तीनों चीज़ें बारीक पिस जाए। अब एक बाउल में 1 कप पानी लेकर हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच चीनी और 1 टेबल स्पून जितना ड्राई ईस्ट। ड्राई ईस्ट से हमें पिज़्ज़ा को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए यहाँ जाग भी आ गया है। अब तैयार किया हुआ हमारा यह मिश्रण हम इसमें मिला देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इंस्टेंट ईस्ट से हमारा पिज़्ज़ा बहुत जालीदार बनता है। अब हम इसमें अपनी घर की ताज़ी दही डालेंगे। इसमें खट्टी दही यूज़ नहीं करनी है। मैंने यहाँ 3 चम्मच दही का यूज़ किया है और थोड़ा सा नमक डालकर इस डो को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हाथों से इसे मिक्स करते हुए अपना डो तैयार कर लेंगे। हमें ये डो रफली तैयार करना है, ज़्यादा मसल कर गूंदना नहीं है। इस तरह यह डो हम मिक्स करके इकट्ठा कर लेंगे। अब ये डो बनकर तैयार है। इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर इसे अब एक पट्टी पर हम इसे रफली फैलाते हुए मिक्स करते रहेंगे। इस तरह यह अच्छी तरह ईस्ट इसमें मिल जाएगा। आप यहाँ ऑलिव ऑयल की जगह मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हो। अब थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाकर हम इसे 2 पार्ट में काट लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ 2 पिज़्ज़ा बनाए हैं। आप चाहो तो 1 पिज़्ज़ा भी बना सकते हो। इस तरह 2 भाग में काट कर 2 लोइयाँ तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमें 2 लोइयाँ बनाकर तैयार करनी है और इन लोइयों पर तेल लगाकर हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें फूलने के लिए कपड़े से ढक कर रख देंगे। तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ एक पनीर के टुकड़े लेकर उसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा चाट मसाला मिलाकर मिक्स करके इसको भी साइड में रख दिया। मैं यहाँ एक पनीर पिज़्ज़ा और दूसरा वेज पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ। वेज पिज़्ज़ा के लिए मैंने यहाँ प्याज, टमाटर, लाल मिर्च और शिमला मिर्च को इस तरह लंबा लंबा काट लिया। 15 से 20 मिनट बाद हमारा डो भी फूल कर देखिए तैयार है। यकीन मानिए यह पिज़्ज़ा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अब थोड़ा सा मैदा छिड़क कर हम अपने इस डो को हाथों से बिल्कुल इसी तरह फैलाएंगे। हमें इसे बीच में से पतला और साइड में से थोड़ा मोटा रखना है। बिल्कुल इसे रोटी की तरह हाथों से इस तरह फैलाकर अब इसे उठाकर एक बटर पेपर में रख देंगे। बटर पेपर के यूज़ से यह पिज़्ज़ा नीचे चिपकेगा नहीं। और दूसरा वाला पिज़्ज़ा भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे और उसे भी मैदे पर अच्छी तरह से हाथों से फैलाकर तैयार करके बटर पेपर पर रख देंगे। इस तरह हमारी यह दोनों डो बनकर तैयार है। अब एक फोर्क से इनमें छेद कर लेंगे ताकि जो पिज़्ज़ा सॉस है वो इसमें अच्छी तरह से
बैठ जाए और खाने में भी अधिक स्वादिष्ट लगे। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है। कम से कम 2 चम्मच मैंने यहाँ पिज़्ज़ा सॉस लगाकर अच्छे से पिज़्ज़ा बेस पर फैला दिया। अब यहाँ मेन है चीज़, क्योंकि चीज़ के बिना तो पिज़्ज़ा अधूरा है। अब चीज़ को मैंने यहाँ क्रश करके पूरा फैला दिया। पहले मैं पनीर पिज़्ज़ा तैयार कर रही हूँ। पनीर पिज़्ज़ा में मैंने पनीर के टुकड़े और लाल मिर्च के कुछ टुकड़े रखकर पिज़्ज़ा पर फैला दिए और थोड़ा सा चीज़ ऊपर से और छिड़क दिया, क्योंकि चीज़ के बिना पिज़्ज़ा हमें अधूरा ही लगेगा। और साइड में थोड़ा थोड़ा ऑलिव ऑयल लगाकर छोड़ दिया। इस तरह अब हम इसे एक ओवन की ट्रे में रख देंगे। आज की जो रेसिपी है वो मैं बनाने जा रही हूँ ओवन में। अब इसी तरह हम अपने दूसरे पिज़्ज़ा को तैयार करेंगे। इसी में भी मैंने चीज़ को फैला दिया और कटे हुए प्याज, टमाटर और तैयार की हुई अपनी शिमला मिर्च की लंबी कतरन को रखकर इसके ऊपर भी अपनी चीज़ को फैला दिया। इससे जो चीज़ है वो पिज़्ज़ा में पिघलकर अच्छी तरह बैठ जाएगी। अब हमारा दूसरा वाला पिज़्ज़ा भी बनकर तैयार है। इसे भी ओवन ट्रे में रख दिया। इसके लिए हमें ओवन को कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर कम से कम 2 मिनट के लिए पहले प्री हीट करना है। उसके बाद पिज़्ज़ा इसमें हमें 180 डिग्री पर कम से कम 20 मिनट के लिए रखना है। देखिए हमारा यहाँ पिज़्ज़ा बेक होने के लिए तैयार है। अब 20 मिनट बाद हम अपने पिज़्ज़ा को देखते हैं। पिज़्ज़ा हमारे बनकर तैयार है। बिल्कुल डोमिनोज जैसा फ्लेवर दिखाई दे रहा है। तो आज हमारे हज़ारों रुपए बचने वाले हैं। आप एक बार यह रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। घर पर ये पिज़्ज़ा बड़े ही टेस्टी बनेंगे। ऊपर से हम इसे रेड चिली और छिड़क देंगे। ये रेड चिली मार्केट में आसानी से मिल जाती है और उसी पर हम पिज़्ज़ा सीजनिंग छिड़क देंगे। यह भी मार्केट में आसानी से मिल जाती है और एक पिज़्ज़ा कटर से हम इनकी स्लाइस बिल्कुल इसी तरह कट कर लेंगे। मैंने एक पिज़्ज़ा में 4 टुकड़े किए हैं। देखिए हमारा ये पिज़्ज़ा एकदम जालीदार टिक कर तैयार है। दूसरे वाले पिज़्ज़ा में भी हम 4 भाग कर लेंगे। इस तरह हमारा यह पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।